Hello dear students, welcome back in science class 8. Today we are going to continue the lesson number 2 from your science textbook. The name of the lesson is Microorganism, Friends and Foe. So let us continue from page number 24. Disease causing microorganisms in animals. Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous humans and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of a cattle is caused by virus. जो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमन और प्लांट को ही नहीं बल्कि अदर एनिमल्स के लिए भी वो जो है बहुत ज़्यादा थ्रेट है। जैसे कि एंथ्रेक्स डिसीज जो है वो ह्यूमंस को भी होता है, कैटल डिसीज भी है जो कि बैक्टीरियम से फैलता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। फुट और माउथ डिसीज जो है कैटल को होता है वायरस की वजह से। ये सबसे पहले किसने निकाला था? रॉबर्ट कोच 1876 में ये पहले खोज निकाला था। डिस्कवर्स द बैक्टीरियम विच कॉज एंथ्रेक्स डिसीज। जो बैसिलस एंथ्रेसिस हैं ये जो है ये बैक्टीरियम एंथ्रेक्स डिसीज कॉज करने वाला सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने ढूंढ के निकाला था। नाउ नेक्स्ट इज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट के अंदर जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेस इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। बहुत सारे फ्रूट के जो प्लांट्स हैं उसमें ये डिसीज पाया जाता है, जिसकी और व्हीट, राइस और पोटैटो में भी ये पाया जाता है। द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ये क्या करता है? जो यील्ड होती है, फसल होती हैं क्रॉप्स की, वो ये रिड्यूस कर देता है। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट्स डिसीजेस दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टन केमिकल्स विच किल्स द माइक्रोब्स। और ये जो है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं कुछ केमिकल्स उनके ऊपर छिड़कने के बाद। सम कॉमन प्लांट डिसीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ कॉमन प्लांट डिसीजेस है, जैसे ये है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। रस्ट ऑफ व्हीट है, ये फंगाई की वजह से होता है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड सीड्स। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, जिसको भिंडी को ओकरा भी कहा जाता है। येलो वेन मोजेक डिसीज जो है वो वायरस की वजह से होता है और वो इंसेक्ट ट्रांसफर करते हैं। नाउ फूड पॉइजनिंग। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। बूझो को एक पार्टी में बुलाया गया था और उसने बहुत सारा फूड स्टफ वहाँ पे खा लिया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन इनटू अ हॉस्पिटल। जैसे वो घर पे पहुंचा वो वॉमिटिंग उसने स्टार्ट कर दी और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। और ये जो कंडीशन है डॉक्टर बोल रहे थे कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। अब पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि फूड कैसे पॉइजन हो सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग जो है वो किसकी वजह से होता है? ऐसा फूड खाने से जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से सड़ गया हो या फिर खराब हो गया हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे फूड के ऊपर या फिर फूड के अंदर ग्रो होते हैं वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस तैयार कर देते हैं। दिस मेक्स द फूड पॉइजनियस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। ये जो है फूड को खराब कर देती है और पॉइजनस बना देती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को इलनेस हो जाती है या फिर कभी कभी तो डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए हमें फूड प्रिजर्व करना चाहिए ताकि फूड को स्पॉइल होने से और ख़राब होने से बचा सकें। नाउ फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव हम देखते हैं। In chapter 1, we have learned about the methods used to preserve and store food grains.
हमने चैप्टर 1 में देखा था कि फूड कैसे प्रिजर्व करना है, स्टोर करके कैसे रखना है फूड ग्रेन्स को। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम, लेकिन घर पे कुक फूड कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक बाय फंगस, आप जानते हैं कि अगर हमने मॉइस्ट कंडीशन में ब्रेड रख दी ऐसे ही तो वो फंगस उसके ऊपर अटैक कर सकता है और उसकी वजह से वो ख़राब हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल्स आर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर सकते हैं हमारे फूड को। स्पॉइल फूड emits bad smell and has a bad taste and change color. Is spoiling of food a chemical reaction? बैड टेस्ट भी हो सकती है स्पॉइल फूड की वजह से और उसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो क्या इसमें स्पॉइल फूड के अंदर केमिकल रिएक्शन होती हैं। पहली बॉट सम मैंगोस बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज, पहेली ने कुछ आम खरीदे थे। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉट, उसके बाद में जब पहले ने उनको देखा तो वो खराब हो गए थे और सड़ गए थे। बट शी knows that the mangoes pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. लेकिन वो जानती थी कि उसकी जो दादी माँ है वो जो है मैंगो से ही पिकल बनाती है, आम का अचार बनाती है, तो वो तो ख़राब नहीं होता, वो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो वो कंफ्यूज हो गई। Let us study the common methods of preserving food in our homes. देखते हैं हम लोग कुछ जो है कॉमन मेथड जो कि फूड प्रिजर्वेशन की है। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें उन फूड को सेव करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के अटैक से। वन इज केमिकल मेथड। Salt and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservative. Salt और edible oil जो है कॉमन केमिकल्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए डाले जाते हैं और इसी के लिए उनको प्रिजर्वेटिव जो है कहा जाता है, क्योंकि वो फूड को प्रिजर्व करते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये जो है कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं, ओके, जो कि पिकल्स के अंदर हम लोग डालते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। ये जाम और कुछ ऐसे जो है स्क्वैशेस होती है उसमें भी ये डाले जाते हैं ताकि वो जो है फूड खराब ना हो। प्रिजर्वेशंस बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन कॉमन सॉल्ट से कैसे किया जाता है। कॉमन सॉल्ट्स हैव बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट्स एंड फिश फॉर एजेस, बहुत दिनों तक फिश और मीट जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट यूज़ किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर विथ अ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। जो मीट और फिश है कवर किया जाता है ड्राई सॉल्ट से ताकि उसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ ना पनपे। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड्स। इमली है, आंवला है, मैंगोज है, इनको भी इनके ऊपर भी सॉल्टिंग मतलब सॉल्ट से उनको ढक के सॉल्टिंग की जाती है ताकि वो प्रिजर्व रहे। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। जाम, जालीस एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स फूड। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करता है और जो बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ वो इनहिबिट करता है जो फूड को खराब करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर्स, प्रिजर्वेशन जो है ऑयल और विनेगर से कैसे होता है, सिरका और तेल से। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। विनेगर और जो ऑयल है उसका यूज़ पिकल्स में किया जाता है ताकि वो स्पॉइलेज ना हो, बैक्टीरिया उनके अंदर ना उस ऐसे एनवायरनमेंट में ना रहे। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। बहुत सारी जो हैं सब्जियां हैं, फल हैं, फिश और मीट भी ऐसे ही प्रिजर्व किए जाते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर और यूज।
आपने देखा होगा कि मिल्क जो है, आपकी मदर जो है मिल्क को गर्म करके रखती है उसको आफ्टर यूज के लिए। और बॉइलिंग किल्स मेनी ऑर्गेनिजम्स। बॉइलिंग से क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। उसके साथ साथ हम लोग रेफ्रिजरेटर में भी खाना रखते हैं और लो टेम्परेचर क्या करता है, ग्रोथ को रोक देता है। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पास्चुराइज। व्हाट इज पास्चुराइजेशन? जो मिल्क हम लोग पैकेट का लाते हैं वो ख़राब नहीं होता। ओके, तो मेरी मदर जो है वो बता रही थी कि वो पास्चुराइज मिल्क है। अब पास्चुराइजेशन का मतलब क्या होता है? पास्चुराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। ये पास्चुराइज मिल्क जो है इसलिए कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। The milk is heated to about 70 degrees centigrade for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 से 30 सेकंड तक ये मतलब बहुत ज़्यादा हीट पे ये बॉईल किया जाता है और फिर सडनली उसको चिल्ड बहुत ठंडा किया जाता है और स्टोर किया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है प्रिवेंट होती है, रुक जाती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर बाय लुइस पास्चर, इट इज़ कॉल्ड पास्चुराइजेशन। ये प्रोसेस जो है लुइस पास्चर ने डिस्कवर की थी, इसीलिए इसका नाम पास्चुराइजेशन रखा गया। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, फिर उसके बाद स्टोरेज और पैकेजिंग कैसे की जाती है। दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आजकल क्या किया जाता है, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी बेचने से पहले उनको एयर टाइट पैकेट्स में पैक किया जाता है या फिर सील किया जाता है ताकि उसके ऊपर माइक्रोब्स का अटैक ना हो। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।